क्या? कोई हिसाब किताब है कि नहीं टाइम का? वहाँ डायरेक्टर तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहे हैं और यहाँ तुम डैल रहे हो मजे से। एक्चुअली हम पता है जूनियर हो, जाओ दूसरी लोकेशन पे जाओ, वहाँ तुम्हारी जरूरत है। नहीं सुनिए, हमें जयदेव से मिलना है। हाँ, सबको मिलना है जयदेव जी से। पैकअप के बाद आना, तुम्हारी भी खिंचवा दूंगी एक आध फोटो वोटो। जाओ अभी जाके काम संभालो अपना। आप कौन है? हम कौन है? हम ये दिन आ गए कि हमसे पूछा जाएगा कि हम कौन है। कोई बतलाए नहीं, हम बतलाए। वाह वाह वाह। ये वावा छोड़ो और इन्हें बताओ कि हम कौन है। ये रेवा मैडम है, जयदेव सर की असिस्टेंट, उनके मैनेजर, उनकी सीईओ और उनकी बेटी। ओह, हम जूनियर आर्टिस्ट नहीं है, हम असली में पुलिस वाले ही हैं। हम हैं एसएचओ हसीना मलिक और ये है कांस्टेबल संतोष शर्मा। अच्छा तरीका ऑडिशन देने का। आप समझ नहीं रही हैं, हमें जयदेव जी से बहुत जरूरी काम है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और हम कैसे माने कि आप असली पुलिस ऑफिसर है? एक मिनट, ये देखो, हम हैं एसएचओ हसीना मलिक और ये हमारा आईडी कार्ड है, हम असली पुलिस वाले ही हैं। टोपा समझे हो क्या? ऐसे नकली फर्जी कार्ड हमारे यहाँ पे रोज लेके घूमते हैं आर्टिस्ट। करिश्मा मैडम जैसे बात कर रही है। हाँ। निकलते हो यहाँ से या लगाऊं करिश्मा मैडम को फोन? वो आएंगी फिर जलवा दिखाएंगे। जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा तो बहुत देखा पर तुमसे ना देखा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम करिश्मा सिंह को फोन लगाते हैं, आप उनसे बात कीजिए, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि हम कौन है। आप सच में करिश्मा मैडम को फोन लगा रहे हो? ना मतलब ये मतलब क्या है? मैडम सर अगर हमारा सीनियर है तो क्या हम पे दोष जमाती रहेगी हमेशा? हाँ, हम कुछ भी सोचे गलत, कुछ भी बोले गलत। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हमेशा ही गलत निकलते हैं? ना ठीक है, सीनियर है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या हमारा कोई वैल्यू नहीं बचा है क्या लाइफ में? मैडम सर हमें काहे फोन कर रही है, वो भी वीडियो? देखते हैं। मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। कहाँ से बात कर रही हैं मैडम सर? आप तो जयदेव का शूटिंग पे जाने वाली थी ना? हाँ, हम जयदेव जी के सेट से ही बोल रहे हैं और यहाँ कोई है जो आपसे बात करना चाहता है और उन किसी को यकीन नहीं है कि हम असली पुलिस वाले हैं और वो आपकी बहुत बड़ी फैन भी लग रही है। तो एक काम कीजिए, उनसे बात कीजिए और उन्हें बताइए कि हम असली पुलिस वाले ही हैं, ठीक है? मैडम सर आपको तो हमारा इस केस में जरूरत नहीं था, तो फिर? देखिए, इस बारे में बात की जा सकती है। फिलहाल जो है आप इस बच्ची से बात कीजिए और उसे बताइए कि हम पुलिस वाले हैं, बताइए कि हम कौन हैं। आप कौन है? मैडम सर आपको कौन नहीं जानता है? आप तो हीरो है ना इस शहर की, बच्चा आपको जानता है, आपको परिचय का जरूरत नहीं है। परिचय होता है हम जैसे साधारण लोगों का। मैडम सर आपके नाम पे देखिएगा लोकगीत लिखा जाएगा एक दिन। हम अच्छे से समझ रहे हैं कि आप कहाँ की भड़ास कहाँ निकाल रही हैं, लेकिन फिलहाल प्लीज मुद्दे पर रहें। ये लीजिए। जय हिंद मैडम। जय हिंद। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, बिल्कुल आप जैसे बनना चाहते हैं। बिल्कुल बनिएगा, बहुत जरूरत है आप जैसे जोशीले लोगों का हमारे फोर्स में। और आपके अंदर ना हमें वो जज्बा, वो उमंग, वो जुनून दिख रहा है। देखिएगा आप एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनेंगे और हम आपको सल्यूट करेंगे। अच्छा, ये हमारी मैडम सर है, हमारी सीनियर है, तो ये जैसा कह रही हैं आप वैसा कर दीजिए, इनका सहयोग कीजिए। ओके मैडम, अब आप कह रही है तो ठीक है। मान गई? बाय। हमारी फैन जी, तो अब मिलवाएंगे हमें जयदेव जी से। हमारी जिंदगी और मौत का फैसला हमारी उंगली के इशारे पर है। अगर अब तुम बचना चाहते हो तो सच सच बता दो कि हमारी अम्मा कहाँ है, वरना गंगा मैया की कसम तुम्हारे बॉडी में इतना छेद करेंगे ना कि तुम खड़े खड़े ये महसूस तक नहीं कर पाओगे तुम आदमी हो कि फव्वारा। क्या? सॉरी, हम अपने अगले शॉट का अभ्यास कर रहे थे। आप आइए, बैठे। हमारे मैनेजर ने कहा कि हम हमसे मिलना चाहते हैं। और कहा है ना, ये डायलॉग राइटर भी ऐसे डायलॉग लिखते हैं कि याद करते करते हमारी हालत खराब हो जाती है। हाँ, लीजिए कोल्ड ड्रिंक लीजिए। नहीं शुक्रिया, आप लीजिए। अरे नहीं, हम इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। अच्छा, आप काफी हेल्थ कॉन्शियस लगते हैं। और बाबूजी से सेहत में ध्यान रखने का गुण मिला है विरासत में, और बहुत ही ध्यान रखते थे अपने सेहत का। बस उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने का प्रयास कर रहे हो। अरे वाह,
कितनी हैरानी की बात है कि आप खुद इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, फिर भी ऐसे प्रोडक्ट का ऐड करते हैं जो हेल्थ के लिए इतना खराब है। तो इसमें गलत क्या है मैडम? हैं? मजेदार पान मसाला अपने नाम की तरह मजेदार है। देखिए, आप शायद जानते नहीं हैं, लेकिन आप जिस पान मसाले की बात कर रहे हैं उसमें गुटखा मिलाकर उसे बेचा जाता है। सर, साफ सुथरे प्रोडक्ट के नाम पे आप जो चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसमें जहर है। आई एम श्योर आपको पता नहीं होगा सर, वरना आप डेफिनेटली वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते। एग्जैक्टली तो मिस्टर जयदेव, अब जब आप सारी सच्चाई जानते हैं तो आपको नहीं लगता कि आपको ये सब फौरन बंद कर देना चाहिए और इस जहर बेचने वाली कंपनी के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? और एक बात है, दरअसल हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि एक लड़का है, एक बच्चा है, आपका डाई हार्ट फैन है। आपके इस एड को देखकर अनफॉर्चुनेटली वो भी बहुत ज़्यादा गुटखा पान मसाला खाने लग गया है और अब उसकी आदत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। हम बस इतना चाहते हैं कि अगर आप उससे एक बार फ़ोन पर बात कर लें, उसे समझा दे कि ये सब कितना गलत है, तो वो ये सब छोड़ देगा और आप एक ज़िंदगी बचा लेंगे। सो प्लीज़ फ़ोन लगाओ। जी मैडम सर। एक मिनट मैडम, एक मिनट। आप काहे किसी को फोन करिए और हम काहे किसी से बात करें? और आप काहे हम काहे इन सब पचड़ों में घसीटने की कोशिश कर रही है? ये सब हम नहीं करते। लोगों को सही और गलत का रास्ता दिखाने वाले हम कौन होते हैं? अरे हम कलाकार लोग हैं। लोगों का मनोरंजन करना हमारा पेशा है, काम है हमारा। हम ये सब दखल अंदाजी वगैरह नहीं करते। का देखिए मिस्टर जयदेव, आप एक सेलिब्रिटी हैं, लोग आपको मानते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक सही मिसाल कायम करें ताकि आपको देखकर लोग गलत काम ना करें? और बात यहाँ एक बच्चे की जिंदगी की है, इसमें दखल अंदाजी कहाँ से आती है? ये जिम्मेवारी सिर्फ हम कलाकार लोगों का बनता है का? लोगों का अपना भी तो कुछ सोच बूझ होता है कि नहीं? उनको भी तो सही पता चलना चाहिए ना कि क्या सही है और क्या गलत है। अरे भाई, ये हमारा रोजी रोटी है, हम तो काम करेंगे। किसी को खाना है कि नहीं खाना है वो लोगों के ऊपर छोड़ देते ना, जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। आपके कहने का मतलब है कि आप थोड़े से पैसों के लिए जहर बेचने के लिए भी तैयार हैं? एक मिनट मैडम, ये डायलॉग बाजी ना आप हमको मत सुनाइए, समझे ना? ये हमारा काम है। ऐसे डायलॉग बाजी हम कैमरा के सामने रोज बोलते हैं, समझे ना? थोड़ा व्यवहारिक बात कीजिए ना, व्यवहार की तरह बात कीजिए, हम आपको समझाएंगे। और अगर ये गैर कानूनी नहीं है और सरकार हमको परमिशन देती है तो क्यों नहीं, हम तो बेचेंगे, जहर भी बेचेंगे और कमाएंगे मैडम। खाने वाला तय करेगा कि उसको खाना है कि नहीं खाना है। हमारा भी परिवार है, हमें उनके लिए कमाना है, तो हम तो कमाएंगे। हाँ, लेकिन पापा, अब शॉट रेडी है, आपको बुला रहे हैं। शॉट रेडी है, हमें निकलना पड़ेगा। प्रणाम, चलो। हेलो हेलो मैडम, मैडम सत्तू मैडम, जल्दी कुछ कीजिए मैडम। क्यों, क्या क्या हुआ सुलेखा जी? सत्तू की उल्टी में खून है, बिल्कुल उसके पापा की तरह। वो फिर से गुटखा खा रहा है, मेरी एक बात नहीं सुन रहा है। मेहरबानी करके मैडम जल्दी कुछ कीजिए। आ गई मैडम, सर आ गई। चीते जल्दी आओ। हम क्या कर रहे हो बे? लगाओ ना टीवी, दिखाओ ना वो न्यूज जिसमें वो जयदेव माफी मांग रहा है, जो हर लोकल न्यूज चैनल पे चल रहा है। वो दिखा का ही नहीं रहे हो मैडम सर को? हाँ, और वो कौन है वो लड़का सतीश? उसकी माँ को कॉल करके बोलो कि मैडम सर ने ऐसे मामला सुलटा दिया। ये क्या कह रही हैं आप? मैडम सर के साथ आप इस तरीके से बात कर रही हैं, कुछ तो लिहाज कीजिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अमाओ, तुम मशीन हो, मशीन रहो, समझी? बीच में कूदा मत करो। तुम मैडम सर के पास एक जादू का छड़ी है, तुमको नहीं पता है। जब वो चलता है ना तो एकदम से जादू हो जाता है, और वही हुआ है। मैडम सर ने ना जादू कर दिया, ये पान मसाला जो है ना सब सुलटा दिया। ऐसे समझो हमारी बात को। तुमको क्या लगता है हम तंज कस रहे मैडम सर को? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम वो क्या बोलते हैं वो अंग्रेजी, वो चीते क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वो सकराजम। सरकाज़म। सरकाजम वो नहीं कर रहे हैं हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, एकदम सच बोल रहे हैं। करिश्मा सिंह, आपको सरकाज़म करने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप जो चाहे साफ साफ सीधा सीधा कह सकती। ठीक है, तो हम साफ साफ और सही सही कहते हैं मैडम से। आपने कहा कि आप ये केस अपने तरीका से सल्टाना चाहती हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आपने कहा इस केस में आपको हमारा मदद नहीं चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं थी।
आप उस जयदेव के पास गई, उससे उससे उसकी मदद लेने, उसने आपको मना कर दिया। हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत कहाँ आ रही है? हमें दिक्कत इस बात का है कि जब आपको पता है कि ये जो जंगली घोड़े होते हैं, ये प्यार, दुलार और जज्बात इस छड़ी से आपके हाथ में नहीं आ सकते हैं मैडम सर, तो आप काहे नहीं समझती है कि इनके लिए एक मजबूत पट्टा चाहिए ताकि हमारे काबू में आ सके, और वो हम कर सकते हैं। अगर आप हमें हमारे तरीके से केस सल्टाने देंगी तो ऐसा चुटकियों में केस सल्टा देंगे हम, और कोई गुटखा ना अपने सपने में भी खाने के बारे में नहीं सोचेगा। समझ रही हैं आप हमारी बात को? तो ठीक है, फिर ये तय रहा, हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। करिश्मा सिंह इस केस को इंडिपेंडेंटली अपने तरीके से हैंडल करेंगे। ऑल द बेस्ट। मैडम सर आप मैडम साहब, ये क्या कर रही हैं आप? अब ये केस चुटकियों में हल हो जाएगा। केस सॉल्व्ड। ये मेरा व्यंग था, सार्काज़म, क्योंकि सच तो ये है कि अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन ये भी इस केस को हल नहीं कर पाएंगी, लाइक हसीना मैडम। देखते हैं, ठीक है? संतू जीते। अब ये केस हमारे हाथ में आ गया तो फिर इंतजार किस बात का? हर गली नुक्कड़ में जितने भी पान पनवाड़ी है, सबके यहाँ जाकर जितने भी गुटके के पैकेट है सारे जब्त कर लो, एक भी छूटना नहीं चाहिए। समझ गए हमारी बात को? जी मैडम। हाय संतोष जी। पुष्पा जी, आप हमारे साथ आइए। जी। तुम कहाँ? तुम नहीं आओगी। ये हमारा केस है, हम अपने तरीके से सुलटाएंगे इसको, ठीक है? हमें मशीन का मदद नहीं चाहिए इसमें। तुम रहो यहाँ पे। पुष्पा जी चलिए। जी। पुष्पा जी एक बार आप। जी। क्या बात कर रही है मैडम? पान मसाले के नाम पे कोई गुटखा बेच रहा है? मैडम गिरफ्तार कीजिए उसे और जेल में डाल दीजिए उस कमीने को। वही तो करने आए हैं, उस कमीने को पकड़ने आए हैं। एक मिनट, ये आपकी फैक्ट्री में बनता है? आपकी फैक्ट्री का एड्रेस है इस पे? क्या मैडम, अगर जोक ही सुनाना था तो मैसेज कर देती। टोपा होगा? तुमको क्या लगता है हम तुमको जोक सुनाने आए हैं, मजाक करने आए हैं यहाँ पे? मजाक नहीं तो और क्या है मैडम? अब कोई आगरा जाकर ताजमहल में मेरा नाम लिख देगा तो ताजमहल मेरा थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, अरे आप भी क्या मैडम, कोई मेरे प्रोडक्ट पर कुछ भी लिख देगा, कुछ भी डालकर बेचेगा तो आप मुझे परेशान करने चली आएंगी। गलत तो मेरे साथ हुआ है, किसी ने मेरा प्रोडक्ट मिस यूज करके ये गैर कानूनी काम किया है। क्या है पुष्पा जी, इतना सारा पैकेट लेके घूम रही हैं आप? ये नहीं, ये तंबाकू वाले नहीं है। ये तो बिना तंबाकू वाले हैं जो यहाँ ताजे ताजे बन रहे थे, तो सोचा हमने लल्ला को भी अच्छे लगते तो 2-4 लल्ला के लिए ले लेते हैं। बड़ी अच्छी खुशबू है इसकी। अच्छे से चेक किया ना साहब? हाँ, अच्छे से चेक किया। पक्का ना? पक्का मतलब क्या पक्का? अरे आपको हमारी विलक्षण प्रतिभा पर शक है? आज तक हमसे कोई भी छुपा पाया है कुछ भी? आप भी तो चोरी छुपे अंडे लेकर आती है, हमने कितनी बार पकड़ा है आपको? छुपा पाई है हमसे? हाँ ठीक है। सूंघ कर बता सकते किसने कहाँ क्या छुपा के रखा है। बात करते। हाँ ठीक है, धन्यवाद। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हम शुद्ध पान मसाला बनाते हैं, आप भी टेस्ट करके देखिए। शर्माइए मत, शान से खाइए मजेदार पान मसाला। खाया था, काफी मजेदार है। ठीक है, आशा करते हैं कि जैसा आपने कहा है एकदम वैसा ही हो, कि आपका ये गुटखा बनाने वाले व्यापारियों के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक वैसा ही हो। क्या गलती से भी आपका कोई संपर्क निकल गया ना तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम आपको हवालात में ले जाके बहुत कूटेंगे, इतना कूटेंगे कि जब तुम किसी और को कूटता हुआ देखोगे तो एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। समझे? ये जो भी खेती कर रहा है ना, घटिया खेती, उन सभी कीड़ों को ना सब खोज कर निकाल के ना अपना सरकारी जूतों के नीचे कुचल देंगे। समझ रहे हो? और ना कुचला तो हमारा नाम ऐसा ही करिश्मा सिंह है। तुम्हारे गुटखा बनाने वाला साम्राज्य है ना, इसका सर्वनाश निश्चित है, याद रखना इस बात को। और ये जो बोलती है वो करके दिखाती है, ये भी याद रखना।
हेलो। बचवा खाए जवान हो जाए, बुड्ढा खाए सियान हो जाए, तनिक न शर्माओ, शान से खाओ। तुमने बढ़ के भैया की पहली पसंद, मजेदार पान मसाला। मैडम सर, आप ये ऐड बार बार क्यों देख रही हैं? मार्केटिंग का जादू देख रहे हैं मीरा। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हर कोई जानता है कि इस तरह के एड्स में दिखाई जाने वाली बात में कोई भी सच्चाई नहीं होती। फिर भी एडवर्टीजमेंट का जादू ऐसा होता है कि लोग वो प्रोडक्ट्स खरीदते चले जाते हैं। सच कोई सुनना नहीं चाहता ना, कड़वा जो होता है। एनीवेज, हमने करिश्मा सिंह के जरिए गुटखा बिजनेस की रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? रेडी है मैडम। दिखाइए। ओके मैडम सर। फैक्चुअल डेटा, गुटखे के बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ का है और लगभग 7 करोड़ लोग इस लत के शिकार हैं। अकॉर्डिंग टू डाउनलोडेड सर्वे, हर दिन एक इंसान इस लत का शिकार होता है और इनमें से ज्यादातर 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। गुटखा खाने से होने वाली बीमारियां: फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, मसूड़ों और दांतों का सड़ना, नपुंसकता, किडनी फेल, लिवर इन्फेक्शंस और पेट में होने वाली कई सारी बीमारियां। इन शॉर्ट, ये एक ऐसी धीमी मौत है जो अपने शिकार को बहुत ही भयानक तरीके से मारती है। सर्वे के अनुसार पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रीमैच्योर डेथ्स गुटखा खाने की वजह से होती हैं और अब तक 70 लाख लोग इसकी वजह से मौत के शिकार हो चुके हैं। सच कड़वा होता है, लेकिन इस केस में सच क्रूर, भयानक और खौफनाक है। बिल्कुल ठीक कह रही हो मीरा, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है कि ये जो एक्टर है जयदेव, इसे भी इसकी पूरी सच्चाई नहीं पता हो सकता है कि सब कुछ जान जाने के बाद कि ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक है, उसे इस बात का एहसास हो जाए कि उसे इसे प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये सब बंद कर देना चाहिए। हमारे हिसाब से तो इसे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना चाहिए। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। इले भैया तुम्हारा बनारसी कच्चा पक्का। हाँ भैया। हाँ। देखो, क्या है ना कि लोगों को लगता है हम हिंसा बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोग हमको मजबूर कर देते हैं हिंसक होने पर। अब तुम ही को ले लो। अब हम तुमसे साफ साफ पूछेंगे कि तुम्हारे पास जितना भी ये तंबाकू गुटखा है ना, सबका सब हमको दे दो। तुम चुपचाप दे दोगे हमको तो हम काहे तुम्हारा हड्डी वसीयत करेंगे। ये अगर तुम हमको ना बोल दोगे ना कि तुम्हारे पास नहीं है, तो मैया का सब वो हाल करेंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसा नहीं देखा। का समझे? हाँ, ये कॉपी पेस्ट मासूमियत। अरे भैया, हमारे पास ऐसा कौनो माल है ही नहीं। हम गुटखा तंबाकू बेचते ही नहीं। क्या बेचड़ा रहे हो? क्या घंटा मारेंगे ना? तुझे सर लग जाएगा संतु जी। हाँ तो मारेंगे, तुमको लगेगा ही ना। अरे आपको लग जाएगा संतु जी। हम बतिया रहे हैं, हम बता रहे हैं। हाँ बुआ, हम क्या कह रहे थे कि तुम्हारे एरिया में जितना भी तुम्हारा भाई बंधु लोग हैं ना, उनसे सारा गुटखा और तंबाकू हम इस बैग में कर लिए हैं जब्त। हम एकदम सराफत से उनके पास गए और बोले, देखिए ये सब जो कुछ आप बेच रहे हैं सब बड़ा खराब चीज है, हमको दे दीजिए। वो लोग भी एकदम सराफत के साथ सारा सामान हमको दे दिया। अब हम आए हैं किसके पास? तुम्हारे पास। तो अब बारी तुम्हारा है, तुम भी एकदम सराफत से हमको सारा माल दे दो। कोई केस नहीं, कोई मार कुटाई नहीं, तुम भी खुश, हम भी खुश, टंटा खत्म। हम सच बोल रहे हैं साहेब। थोड़ा बहुत जो तंबाकू गुटखा का माल था वो अभी अभी एक महिला आके लेके गई हमसे। महिला? कौन महिला? पता नहीं साहब, अभी अभी तो चली गई, ज्यादा दूर गई नहीं होगी। वो कह रही थी कि वो पुलिस वाली है। जिंदगी से है परेशान, दुखों से है हलकान, गर्लफ्रेंड ने दे दिया धोखा, किस्मत नहीं दे रही है मौका, जिंदगी से चाहते हैं जाना, मरने का ढूंढ रहे हैं बहाना। तो आइए 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 मेरे पास, खाइए ये गुटखा, बन जाइए लाश। 100% मरने की गारंटी, 100% हॉस्पिटल पहुंचने की गारंटी। जो ये गुटखा खाए सीधा परलोक का टिकट कटाए। तो खाइए 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 गुटखा, तंबाकू, पान, यही लेगा आपकी जान। अगर आपको चाहिए मुंह का कैंसर, अगर आपको चाहिए फेफड़ों का कैंसर, तो आइए आइए आइए, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है गुटखा, पान क्यों नहीं खा रहा है? मैडम क्या कर रही हैं आप? प्लीज लीव मी, दिस इज माय ड्यूटी।
दिस इज अ नेशनल इमरजेंसी। मुझे लोगों को बचाना है, उनको बताना है कि गुटखा कितना हानिकारक है सेहत के लिए। मानव जाति को बचाना है, गुटखे का सेवन रोकना है, अभी के अभी। वो ऑर्डर आया, थाने बुला रही है अभी। हाँ मैडम सर, मैडम सर ने बुलाया। ओके चलिए चलिए चलिए। मैडम, आइए मैडम। हाँ जी, साजन कौन है? तो आप ही है जो हर पान पनवाड़ी को यहाँ से पान मसाला सप्लाई करते हैं। हाँ जी। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? मैं ऐसा ही बोलता हूँ। हाँ, इनकी नाक से ही आवाज आती है। अच्छा, तो सुनते तो कान से हो ना? नहीं, बाकी सब ठीक है, कान से ही सुनता हूँ। चलो, भगवान का शुक्र है, क्योंकि क्या है ना, वरना फिर मैडम को आपके कान के नीचे की बजाय फिर नाक के नीचे बजाना पड़ेगा ना। तुम इधर देखो, सिर्फ इसी इलाके में सप्लाई करते हो या और भी कोई इलाका है? नहीं जी, और भी इलाकों में मेरा माल ही सप्लाई होता है। सोती नगर, वजरपुरा, मैना मार्ग, सब इलाकों में मेरा माल ही जाता है। ये मजेदार नाम का गुटखा जो है, ये भी आप ही सप्लाई करते हैं? गुटखा? छी छी छी, मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? गुटखा बेचना खरीदना तो गैर कानूनी है। हम ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। आपको यकीन ना हो, बिल बुक चेक कर लो, गोदाम चेक कर लो, जहाँ चाहे वहाँ चेक कर लो। अगर आपको गुटखे की खुशबू भी मिल जाए ना, तो आपकी जूती और हमारा सर। एक मिनट जरा। जिस आत्मविश्वास के साथ, सुनिए तो, जिस आत्मविश्वास के साथ ये बोल रहा है ना, तो उसमें दो बातें हो सकती है। एक, या तो ये सच बोल रहा है, या फिर पिछला जो डिस्ट्रीब्यूटर था ना, जिसके पास हम अभी जाके आए, उसने इसको फोन करके आगाह किया होगा कि हम दोनों यहाँ आने वाली हैं। समझ गई? समझ गए। इसलिए हम प्लान बी के साथ चलेंगे। प्लान बी? कौन बुला रहे हैं ना? मगर किसको बुला रही है? एक मिनट पुष्पा जी। हरिराम, इधर आइए।